हाँ, वो आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है, लेकिन जिसको जो उतारते हैं वो एक बहुत ही कठिन विधि है। इसको इतना हल्के में भी नहीं लेना है कि ब्लैकआउट है इसलिए अपने मजे हैं वो फोटो खींचने के छत पे चढ़ जाएंगे और मोबाइल को लेकर के, ये अच्छा नहीं है। अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना आपका सपना है तो आज ही विजिट करें पैसिफिक मरीन एकेडमी सीकर। यहाँ मिलेगी बेहतरीन तैयारी और संपूर्ण मार्गदर्शन का भरोसा। जुड़िए और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। सूचना मिली कि ये जो आप मेडिकल कॉलेज है एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक के बाद में जो कैजुअलिटीज हुआ है और बचाव किया जावे वही को नया मॉक ड्रिल है। आपने बता दूं कि कोई प्रकार एयर स्ट्राइक वगैरह को नहीं, मॉक ड्रिल है। अगर यहाँ को कुछ हुआ है तो बचाव के हिसाब जावा है, सिविल डिफेंस की टीम के हिसाब काम करे, प्रशासन के हिसाब काम करे, बिकी तैयारी है। क्योंकि अपनो देश अभी युद्ध का हालातों निकलो है। युद्ध अभी आप लड़े हार के अंदर बढ़िया तरीका अपने दुश्मन ने बढ़िया तरीका जवाब भी दिया, लेकिन तैयारी जरूरी है। क्योंकि लड़ाई जना लड़ी जावे जब भी को अभ्यास हो है, तो यो भी को अभ्यास आज हो रहे है। अंदर कहीं कहीं मेन मोटी बात हुई है जकी वीडियो माते जानेगा। और आपने यहाँ का सिविल डिफेंस का जो कर्मचारी है बाकी तरफ वो बहादुरी का जो कर्तव्य कराया गया है भाई देखोगा तो खड़े न खड़े थे भी। बात न जानोगा कि आपनो देश सुरक्षित हाथ के अंदर है। आपनो प्रशासन हर प्रकार का हालात तो आपने बचावा के लिए प्रतिबद्ध है, बचा सके है। वीडियो ने पूरा देखिए और शेयर भी कर दो। इससे जनता को अवेयरनेस होता है कि जब हवाई हमले का जैसे हमारे को जब 5 बजे सूचना मिली तुरंत तो इसके थ्रू कंट्रोल रूम के थ्रू सबको सूचित कर दिया गया और जो संबंधित एजेंसीज थी वो विदिन 5 मिनट में यहाँ पर सब के सब पहुँच गए। इसमें सिविल डिफेंस का सबसे मेन रोल था। सिविल डिफेंस की तरफ से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। यहाँ पे ये कई तरह की कैजुअलिटीज होती है। कैसे बम से किसी को घायल हो गए, कोई ऊपर बिल्डिंग में ध्वस्त बिल्डिंग के अंदर सेफ है लेकिन वो फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग गिर चुकी है। तो इस परिस्थिति में यहाँ कई तरीके से उनको निकाला जाता है। जैसे घायलों को तो स्ट्रेचर के माध्यम से ले आते हैं, लिफ्ट करके ले आते हैं, फायर में लिफ्ट से ले लेते हैं, 3 लेग से भी ले आते हैं। लेकिन बिल्डिंग में जो फंसे हुए विक्टिम्स हैं उनके निकालने के लिए हमने आज 4 तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका था स्ट्रेचर लेसिंग करके उसको सीधा स्ट्रेचर पर केराबाइन के थ्रू सीधा नीचे ले आते हैं। दूसरा था चेन नोट, जिसमें चेन नोट चेन बना करके उसको विक्टिम को उसी केराबाइन के ऊपर रस्सी पर लटका करके सीधा नीचे ले आते हैं। नेक्स्ट था जो सीधा लोरिंग, 90 डिग्री लोरिंग। इसमें भी वो फुल बॉडी हार्नेस के साथ में उसको लोरिंग कर लेते हैं। जो भी विक्टिम है, जिंदा विक्टिम है और सही है, उसको गोदी में लेकर के, अगर बड़ा है तो बड़े के हिसाब से उसको एडजस्ट करके या बांध करके ले, बच्चा है तो उसको वैसे गोदी में लेके आते। एक वो हमने अपनाया था। तीसरा, अगर 4 मंजिल तक संभव है तो 35 फुट की लेडर होती है, उसको लगा करके फायर लिफ्ट के थ्रू उसको नीचे ले आते हैं। ये तो है सिर्फ 4 मंजिल तक ही। बाकी ये जो सिस्टम उसमें 10 मंजिल 15 मंजिल रस्सी वाला कितने भी मंजिल से अपने उनको रेस्क्यू कर सके। मोटी बात है कि थाना करता देख और जत्ता लोग और मैं देख लिया। अगर यहाँ को क्यों हो तो मैं सुरक्षित हाथ से संभाल लूंगा। बिल्कुल संभाल लूंगा और खरीद चिंता करवाई जरूरत को नहीं। और लोगों ने भी विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर सिविल डिफेंस है और सिविल डिफेंस सबसे आगे रहेगी। हाँ, मेन मोटी बात है सुन रही सुकून मिले है। बाकी जितनी थे बात बताया उन्हें ही समझा हो। जनता तो कौन समझे थे। हाँ, जनता जो देखा है, जो यहाँ पर 400-500 आदमी थे। के रस्सियों ऊपर बांध ले रहा है और हाँ, वो आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है, लेकिन जिसको जो उतारते हैं वो एक बहुत ही कठिन विधि है। उस विधि से ही लाया जाता है, अदरवाइज तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। विक्टिम खुद गिर गया या लाने वाला गिर गया तो फिर वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। उस नुकसान से बचने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी गैदरिंग थी, उन्होंने ये देखा है तो उनको ये भी फील हुआ है कि कम से कम अगर हम बहुत ही हाइट में फंस गए तो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास संसाधन है और एक्सपर्ट भी हैं, अनुभवी हैं, काफ़ी ट्रेंड लड़के हैं मेरे पास में। लड़के को नहीं, लड़कियां भी हैं। नहीं, लड़के मतलब सिविल डिफेंस के मेंबर्स हैं, सभी है। और लड़कियां तो बहुत ही बहादुर है हमारे पास। ऐसी बात नहीं, हमेशा ही आगे रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप जो जनता है मानव क्यों करे हो कि ब्लैकआउट हुई तो जनता के लिए भी ये मैसेज है। जैसे ये मैसेज आता है, ये वार्निंग पूरी सिटी में आज ही करना होगा। नहीं, पहले तो यहाँ पर इसमें चलते मॉक ड्रिल में। इसमें भी सायरनों के थ्रू पब्लिक को सूचित कर देते हैं कि आज यहाँ पर हवाई हमला हुआ है। वो कार्रवाई होने के बाद में ये रात में भी हमले हो सकते हैं, तो रात के लिए भी वही सायरन वाले सिस्टम को अपनाया जाता है। सिटी में सब जगह सायरन बजा देते हैं तो लोग स्वतः, क्यों आज का जो आधुनिक युग में बड़ी एक समस्या है कि इन्वर्टर है, मोबाइल है, टॉर्च है,
तो वो जला लेते हैं। लेकिन वो जो आपात स्थिति आती है तो स्वतः ही उनको अपने खिड़कियों, अगर ये जलाना भी है तो खिड़कियों पर पर्दा लगा लो, कलर कर लो, या ये ट्रांसपेरेंट या वो जो टेप होती है डार्क वाली वो चिपका दो, तो उससे लाइट बाहर नहीं आएगी। आज एक बिंदु को हवाई हमले के दौरान दुश्मन एक बिंदु भी अगर उनको लाइट दिखती है वो सीधा अटैक वहीं पे होता है। इसलिए इससे लोगों को बचना है। इसको इसको इतना हल्के में भी नहीं लेना है कि ब्लैकआउट है इसलिए अपने को मजे हैं वो फोटो खींचने के छत पर चढ़ जाएंगे और मोबाइल को लेकर के, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। एक बात आपके बीच में टोकर में बता दूं कि पिछली बार जब ब्लैकआउट हुए हो तो जना ड्रोन जो निकला है तो लोग बड़ा आपका फ्लैश ऑन कर बाकी फोटो खींच रहा, तो फिर ब्लैकआउट को मतलब क्या होते, तो बता रहे हो कि मैं ठीक है। नहीं, उसको अच्छी तरह से लेना और समझना है लोगों को, और सोशल मीडिया के थ्रू, आप सबके थ्रू ये उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हवाई हमला होता है तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ही सार्थक उपाय है और अपने को अपनाना ही चाहिए। अब ये मैसेज मैं देना। बिल्कुल। देखो हवाई हमलो अगर हुआ है, क्योंकि आपने बार बार करे हो, आपने जो कन्ना पड़ोसी है जिसको समझदार को ना बहुत गंदो है, बार बार आपकी कायराना हरकत करे है, हालांकि आप बार बार बिन जचाओ भी, हाँ, लेकिन वो नकटो है मानो को नहीं। आपको कोई बदमाशी करी तो आप पूरी तरीका तैयार है, सिर्फ प्रशासन नहीं, जनता भी तैयार है, सिविल डिफेंस भी तैयार है, हर विभाग तैयार है। बाकी यहाँ मॉक ड्रिल तो आप भी तैयार हो जाओ। जो जो बात बताई गई है बाना सिर्फ आपको नहीं के 6 महीना तक या अपना युद्ध का हालात है, तनाव बने पड़े, यो तनाव जना सही भी हो जाओ ना, बढ़िया संबंध हो जाओ, तो भी अपना ना तो जागरूक तो रहना ही कि आप दुश्मन का झांसा में नहीं आओ, अपना आपने बचा लेवा। ऐके लिए आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि सब तक आप बात पहुंच जाए। चैनल के साथ हरो प्यार बनाए रख जो, और जो सिविल डिफेंस का जो कर्मचारी जो है अपने करने खड़ी पूरी टीम, आके लिए थोड़ी सी की प्रशंसा के लिए कमेंट जरूर कर जो, बढ़िया सो। बहुत बहुत आभार। झलको